आदरणीय मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय हिंदू विवाह। हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार होता है और हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि विवाह कहते किसे हैं। वर और वधू पक्ष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने को ही विवाह कहते हैं। ये 8 प्रकार से होते थे प्राचीन काल में और ये मनुस्मृति के अनुसार ये विवाह बनाए गए थे। इसमें 8 विवाहों में 4 विवाह जो है वो प्रशंसनीय या मान्य विवाह कहे जाते थे, जो अच्छे विवाह माने जाते थे, और 4 विवाह निंदनीय या अमान्य विवाह माने जाते थे। ये समाज के अनुसार ये निंदनीय विवाह थे। तो हम अब देखते हैं नंबर 1, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो विवाह होता था, वधू पक्ष यानी लड़की पक्ष के माता पिता कोई शर्त रखते थे कि यदि जो इस शर्त को पूरी कर देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो जो शर्त पूरी करता था उसके साथ वधू के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे। इसका एक उदाहरण है राम और सीता का विवाह। इसमें धनुष उठाने की एक शर्त रखी गई थी और राम ने धनुष को उठाया था और सीता के माता पिता ने राम के साथ उनका विवाह कर दिया था। तो ये ब्रह्म विवाह है। अब देखते हैं दैव विवाह। दैव विवाह में लड़की के माता पिता यज्ञ का आयोजन करते थे या एक सभा का आयोजन करते थे। वैसे तो यज्ञ का ही आयोजन होता था जिसमें पुरोहित लोग आते थे और उसमें लड़की जिसको अपन पसंद करती थी यानी जिसके साथ विवाह करना चाहती थी उसको चुनती थी और उसके गले में वरमाला डाल देती थी। इस प्रकार से दैव विवाह संपन्न होता था। अर्श विवाह नंबर 3, अर्श विवाह। इसमें वर पक्ष यानी लड़का पक्ष लड़की पक्ष के माता पिता को एक बैल, एक गाय व अन्य उपहार देकर शादी संपन्न कराते थे। एक बैल व एक गाय व अन्य उपहार वधू पक्ष को देकर यानी कि देते थे उपहार स्वरूप, और लड़की के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देते थे। अब देखते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में लड़की पक्ष यानी लड़की के माता पिता सुयोग्य वर ढूंढकर चुनकर सोच समझकर अपनी पुत्री का विवाह करते थे, जिसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। अब देखते हैं ये 4 हो गए प्रशंसनीय विवाह या मान्य विवाह। अब हम देखते हैं जो 4 निंदनीय विवाह या अमान्य विवाह हैं। तो नंबर 5, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह साथियों आजकल बहुत प्रचलित है। इसमें ऐसा होता है जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। प्रेम विवाह लड़की और लड़का दोनों आपस में प्रेम कर लेते हैं और जाकर किसी मंदिर या किसी भी संस्थान में जाके वो शादी कर लेते हैं। उससे समाज से माता पिता से कोई वास्ता सरोकार मतलब नहीं होता है। तो जो इस प्रकार के विवाह होते हैं वो गंधर्व विवाह कहलाते हैं कि यानी कि जो प्रेम विवाह होते हैं, लव मैरिज होते हैं, उन्हें गंधर्व विवाह कहा जाता है। अब देखते हैं असुर विवाह। असुर विवाह में जो वर पक्ष लड़की पक्ष को धन दौलत देकर उसे खरीद लेते थे उसकी पुत्री को, वो असुर विवाह, इसे विक्रय विवाह भी कहा गया है। इसे विक्रय विवाह भी कहा गया है, जहां पे लड़की को खरीद लिया जाता था, वो असुर विवाह कहा जाता है। अब नंबर 7 देखते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो विवाह होता है जो अपहरण करके, जैसे कोई राजा किसी राजा के यहाँ युद्ध करके उसकी पुत्री का अपहरण कर लेते थे
और उसका विवाह कर लेते थे। तो इस प्रकार का विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। अब देखते हैं पैशाच्य विवाह। पैशाच्य विवाह वो विवाह होता है जब कोई लड़की सोई हुई होती है, निद्रा में होती है, या उसको कोई मादक पदार्थ खिला के बेहोशी हालत में उससे शारीरिक संबंध बना लेता है और उसके बाद उससे विवाह कर लेता है। तो ये विवाह पैशाच्य विवाह होता है, ये सबसे निंदनीय विवाह है। तो साथियों, आज हमने देखा कि हिंदू विधि के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार हिंदू विवाह के प्रकार कितने होते हैं। हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं और वो विवाह किस प्रकार से संपन्न किए जाते हैं, किस प्रकार से होते हैं। उनमें से जो 8 विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं, उसमें से 4 विवाह प्रशंसनीय होते हैं, यानी कि जिसे मान्य विवाह भी कहा गया है, और 4 विवाह ऐसे हैं जो निंदनीय विवाह होते हैं, जिसकी निंदा समाज करता है और जिसे अमान्य करार दिया जाता है। ये अमान्य विवाह माने जाते हैं। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि हिंदू विधि के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं, यानी मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के प्राचीन काल में होते थे और उनमें किस प्रकार से संपन्न होते थे, किस प्रकार से उनका आयोजन किया जाता था, किस प्रकार से संपन्न कराए जाते थे। तो ये हमने देखा और समझा। हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो साथियों, हमारे चैनल पे हमारे जो अभी भी वर्ष नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।